जिन्हें भी सही राह पे चलना है, सबसे पहले उन्हें अकेले रहने का डर का त्याग करना होगा। अगर आप में अकेले चलने का हौसला नहीं है तो कोई भी सही रास्ता आपके लिए नहीं है। भीड़ और भेड़ हमेशा गलत रास्ते पे ही पाए जाते हैं, इसलिए अपना एटीट्यूड जंगल के शेर की तरह बनाओ, जो कभी भी भेड़ियों के झुंड में नहीं रहना चाहते, वो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर आपसे कोई अकेले रहने का बात करेगा या आपके अंदर से भी कभी आए कि अब मुझे अकेले रहना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा कि आखिर मुझे अकेले रहना ही क्यों है। अकेले रहने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मेरे लिए अकेले रहना जरूरी भी है? अगर जरूरी है तो जरूरी क्यों है, और नहीं है तो जरूरी क्यों नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि अकेले रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को त्याग दो, उसके साथ नहीं रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करो। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए भी कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा या जितना भी हो सके अपने लिए भी समय निकाला करो। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से 7 दिनों के लिए दूर चले जाते हैं और अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, और उनका रीजन वो ये बताते हैं कि इससे उनका क्रिएटिविटी बढ़ती है। वो अपने लाइफ के जितने भी बड़े डिसीजन हैं वो इसी टाइम पे लेते हैं। इस वक्त उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं और इनके पास किसी भी तरह की कोई मजबूरी नहीं होती, वो अपनी इच्छा से ही अकेले रहना पसंद करते हैं। निकोला टेस्ला जो सदी के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है, इन्हीं के वजह से आज हम लोग टीवी, एसी, फ्रिज और भी कितने इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं। इनका कहना है कि अकेले रहने से नए आइडियाज का जन्म होता है। ये वो टाइम होता है जब नए नए चीजों का इन्वेंशन होता है। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तो उनके पास कोई ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी, वो अकेले ही अपने लैब में सब कुछ डिस्कवरी कर रहे थे। रिसर्च बताती है कि जब आप अकेले होते हो तो आपकी ब्रेन की DMN यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाती है, और इसी नेटवर्क के वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं। और इसी वजह से जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियोग्राफर और भी जितने क्रिएटिव लोग हैं, सब ज्यादातर अकेले ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी क्रिएटिविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके पास एक एप्पल गिरा था, जिसके वजह से उन्होंने आज क्रिएटिविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर पाया था। अकेले टाइम स्पेंड करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप खुद को अच्छे से जान पाते हो, समझ पाते हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते हो, अपनी वीकनेस को पहचान पाते हो। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें अपने बारे में पता होता है, जिन्हें खुद की स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, अपने वीकनेसेस के बारे में पता होता है, उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है, उन्हें अपने लाइफ में कहाँ जाना है, इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जब आप अकेले होते हो तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अकेले रहने से आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को अच्छे से समझ पाते हो। मान लीजिए आपको लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन लेनी है, अपनी शादी की डिसीजन, करियर की डिसीजन। मान लो आपको शादी का ही डिसीजन लेना है। अगर आपके इमोशन और आपके फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो कोई भी किसी भी तरह से आपको बहला फुसला देगा और कहीं शादी करवा देगा। आप झूठे प्यार में भी पड़ करके शादी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले आपको उनके माइंड को समझना होगा, लॉजिकली आपको चीजों को देखना होगा। और आप किसी भी इंसान को तभी समझ सकते हो जब अपने माइंड को समझ सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आपके करियर में भी होता है। आप किसी भी करियर को चूज कर लेते हो बस ये देख करके कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपके रिलेटिव क्या कर रहे हैं। अपने लॉजिक नहीं लगाते हैं, आप अपने दिमाग से नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। आप अपने आप से कभी ये सवाल नहीं पूछ पाते कि मुझे जिस भी फील्ड में जाना है क्यों जाना है, क्योंकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। बस ये देखते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है और बस भेड़ चाल चलने लग जाते हो। तो इसीलिए अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने स्ट्रेंथ को समझ पाओगे और लॉजिकली, प्रैक्टिकली आप किसी भी करियर को चूज करोगे और किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे। इस दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक वो जो 5 मिनट भी अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, जो 5 मिनट भी अकेले रहना नहीं चाहते हैं, और दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो जानबूझकर, सोच समझकर अकेले में टाइम बिताते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। अकेले रहने से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आप अपने किसी भी काम में अच्छे से फोकस कर पाते हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप 10 लड़कों के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। तब तक किसी एक बंदे ने एक जोक मारता है और बोलता है कि कल रात में सपने देख रहा था और अचानक बेड से गिर गया। उस बंदे ने जैसे ही इतना बोला
कि आप लोगों का ध्यान पढ़ाई से हट करके उसके जॉब पे चला जाता है और आप लोग इमेजिनेशन करने लग जाते हो कि मैं भी बचपन में कब अपने बेड से गिरा था और मेरे साथ भी कब ऐसा हुआ था। और जब आप भी ये इमेजिनेशन करने लग जाते हो कि मैं कब लास्ट टाइम अपने बेड से नीचे गिरा था, तो आपका सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस 1 मिनट में पढ़ाई से हट जाता है और आपके पास्ट की मेमोरी को याद करने में लग जाता है। यानी आपके माइंड में जो पढ़ाई से रिलेटेड न्यूरॉन माइलिनेट हो रहा था वो अचानक से रुक जाता है और फिर आपकी मेमोरीज को याद करने वाला न्यूरॉन माइलिनेट होना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल है कि आपके पास जितना डिस्ट्रैक्शन होगा, जितने लोग होंगे, आपका फोकस उतना ही कम होगा अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, या आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसे लेकर। और आप जितना अकेले रहोगे उतना आपका फोकस करने का पावर बढ़ेगी। जंगल का राजा शेर हमेशा अकेले रहता है, उसके पास कोई मजबूरी नहीं होती, वो अपने चॉइस से अकेले रहता है और इसी वजह से कई बार उसे भेड़ियों का झुंड उसे घेर भी लेता है। लेकिन वो कभी भी अपने आप को कमजोर फील नहीं करता, उसे देख के कभी घबराता नहीं है, बल्कि और वो अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो इस भेड़िए के झुंड देखकर ना ही घबराता है ना ही डरता है, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि ये सारे भेड़ियों का शिकार तो मैं बना ही लूंगा। इस दुनिया के ज्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं, यानी वो अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें अकेले में टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। उनके पास कोई मजबूरी नहीं होती है, लेकिन वो अपने इच्छा से ही अकेला रहते हैं। ये लोग अपने लाइफ में हर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उतना ही देते हैं जितना एक्चुअल में जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उतना ही देते रहते हैं जितना एक्चुअल में उनकी नीड होती है, जितना जरूरत होती है। अकेले रहने के नुकसान के बारे में बात करूं तो अगर आप कभी भी अकेले टाइम स्पेंड नहीं किए हो और फर्स्ट टाइम आप कभी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अकेले रहते हो कहीं जाकर के, तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, थोड़ा सा घबराहट हो सकता है। लेकिन आप शुरू में इतना टाइम मत लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है उतना ही टाइम स्पेंड करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।